जी फ्रेंड्स, आ गई है वो चटनी जिसका था आपको इंतज़ार। आज बहुत ही झटपट सी मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे जो कि आपके खानों को मिनटों में हज़म कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, इस चटनी को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें सब्ज़ी चाहिए, जिसमें मूली, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा से लहसुन के जवे और ज़ीरा, धनिया, पुदीना। सबसे पहले टमाटो को अच्छे तरीके से धो के इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेंगे मूली। मूली जो है वो एक आम सी सब्ज़ी है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अपनी रूटीन में इसको ज़रूर शामिल करें, ठीक है। ये खाने को झटपट हज़म कर देती है, ठीक है। और पेट के जितने मसाइल हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको अच्छे तरीके से पील करके इसका हेड और टेल को उतार देंगे, फिर इसको कर लेंगे मूली कश। मूली कश करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है, ठीक है। इस रेसिपी में हमें थोड़ी सी ड्राई जो है वो मूली चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऑलिव का तेल ले रही हूँ। आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ब्रश की मदद से लगाएंगे। फिर जितनी कटिंग की हुई सब्जियां होंगी, जो हमने टमाटर काटे हैं, वो इसके ऊपर रख के बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखना है। और आपने अपना हाथ जो है उसको गीला नहीं होना चाहिए, वरना जो तेल है वो बहुत ज़्यादा भड़क उठेगा और बहुत ख़तरनाक होगा। इसलिए इस तरह की कोई भी रेसिपी बनानी हो तो या प्रेशर कुकर का यूज़ करना हो तो बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टिप्स एंड टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें और तकरीबन 7 से 8 जवे जो लहसुन के वो शामिल करेंगे और प्याज शामिल करेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनकी हमने करनी है बुनाई। थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चा पानी ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि स्टीम के साथ ये अच्छे तरीके से गल जाएं। और इस दौरान आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए। जी 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें तकरीबन टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरह से इनका जो कच्चा पानी ख़त्म हो चुका है, हाफ कुक जो हो चुकी हैं। तो अब टमाटर का जो छिलका है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो बाकी चीज़ों को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले इसको बाउल में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसको 2-3 स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे जिसको फ्लेवर को इन्हेंस करेंगे। सबसे पहले है गुड़। गुड़ इसमें थोड़ा सा मिठास लेके आएगा, खाने को हजम करने में मदद देता है। और तकरीबन हाफ चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल करना है और ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा जो है आपने भून के फिर शामिल करना है, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना शामिल करना है। पुदीना खून को बहुत साफ़ करता है, रंगत को साफ़ करता है। और ये चटनी ख़राब ना हो इसके लिए इसमें 1 चम्मच आपने वाइट विनेगर, जी सफ़ेद सिरका शामिल करना है, जिससे ये 1 से 2 हफ्ते आसानी के साथ ये चटनी चल सकती है। और 1 लेमन जो है वो स्मॉल साइज़ का वो इसमें स्क्वीज़ कर देना है। लेमन के साथ ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ या हवन दस्ते जो भी आप चीज़ हो आप उसमें ये बना लें। यहाँ पर मैं मशीन के साथ बना रही हूँ, झटपट सी ये चटनी बन जाएगी। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब वो चीज़ जिसकी इसमें जान है जिस चटनी की, जी वो है मूली। मूली को कश करने के बाद इसको आपने इसका पानी रिमूव कर देना है, ठीक है। इसका पानी को आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना, वरना चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं उसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया है, लेकिन मूली कच्ची है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी विंटर स्पेशल मूली की चटनी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको वाइट चावल, चपाती, नान जिसके साथ चाहें बच्चे बड़े सारे शौक से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।